राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आपके अपने चैनल विलेज लाइफ हिच्सीमा में स्वागत है। तो वही सुबह सुबह का टाइम है, करीब 7 बजे के आसपास का। और यहाँ पे मेरी माँ बना निकाल रही है मक्खन, यानी जो टिंडी निकाला करा आपा घी। और हल्की फुल्की बारिश भी आई, आप लोग देख रहे होगे आंगन में। हो तो रहा मौसम तो भी बारिश का ही। मौसम तो इब्नू रो है, पर ठीक है सही समय भी। और नहीं तो कम से कम उस गर्मी तो पीछा ही छूट रहा है। हाँ इब की बार सही तो एक के दिन आई है, बस एक दिन और आई थी। हाँ 2 बार आई मड़ी मड़ी सी। आज लेट हो रहे हैं। मक्खन देख लो आप, खा भी लो, अच्छा रहेगा, गात चल जाओगा। मैं तो खाऊं इंडी। अच्छी बात है। ये हमारे बच्चे को नहीं खाते घी, नहीं होता जितना करे कर दे। हाँ खाते जब अच्छा लगे इन्हें। दूध भी नहीं पींदे, नाक पे डाके पीए हैं, और जितना पींदे नहीं हरनी हो जी दे अच्छा लग गई ना। तो ये मेरी माँ आपकी तो गैल के दर्द देगी, बाकी की मैं मारेगी पानी। पानी क्यों मारूंगी, थोड़ा हे भगवान, पता है एक बार एक जना गिलासी गैल दी, मारा लाग रहा था वो मजदूर। अरे वो बेचारा नहीं नुके लगा बताऊंगी। उसकी बोतल में सवेरे गैल के दर दी। अरे तो सवेरे गैल के दरेगी तो ऊपर ऊपर पानी आएगा, अब तक घना तो पानी है नीचे 1-2 गिलास लासी का। उन्होंने बोला ताई पानी तुम्हारे घर आए हैं तो लासी लासी गाल दिया कर। नहीं मैं गलत बात है ना, फिर अगले का 2 की जगह 1 गिलास गाल दे, पानी क्यों गाल लो। तो जी अब ये जो क्लिप है ये है शाम की। पहले वाली क्लिप सुबह की थी। शाम का टाइम हो चुका है करीब 6:15 बजे के आसपास का। तो 6 बजे आज हम निकल लिए थे क्लास से जल्दी। कई बार ये हो जाता भी 6:15 भी हो जाते, कई बार जल्दी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आए हम सबसे पहले जूतियाँ लेने के लिए, क्योंकि मेरा एकदम से ये हो गया था कि भी चलो क्या पता कल ले जाना पड़ जाए, इसलिए अपना जो सामान है वो तो ले लेते हैं जो भी लेना रहता है। और यहाँ पे जूतियाँ देख रही हूँ, पर मेरे को जूतियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी आज, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। वही पुराने डिज़ाइन और रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं, 650 से तो कम कुछ है ही नहीं। और ना फिर वही होता है ना, अगर चीज़ पसंद आ जाए तो भी रेट की भी देखी जाए, पर चीज़ भी पसंद नहीं आ रही थी। बस लास्ट में ना इन्होंने पिंक कलर की जूती निकाल करके दी, तब ये हो गया था भी हाँ अब लेनी ही नहीं है, कैंसिल कर दिया था मैंने लेना। और जैकी ले ली थी मैंने। तो फिर इन्होंने वो दिखाई, और वो देख करके मेरे को ये हो गया कि भी चलो सूट के साथ मैच हो रही हैं, क्योंकि सूट भी मेरा पिंक कलर का और जूती भी पिंक कलर की हो गई थी। तो वही कलर था, इस करके बस मैंने फिर वो पिंक कलर वाली जो जूती है ना वो ले ली थी, और एक जोड़ी जय के लिए ले ली थी। तो जूतियाँ लेने के बाद सामने ये जनरल स्टोर की दुकान थी, तो यहाँ से भी हमें कुछ सामान लेना था। जैसे रबड़ बैंड है, ईयर बैंड है, वो मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, कभी भी नहीं आते। बाकी सामान मैं वहीं से ले लेती हूँ सारा, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कुछ जो रबड़ है वो लिए, राधा के लिए ईयर बैंड लिया, और छोटी मोटी 2-4 चीज़ें और थी, और जो कड़े हैं वो लिए थे।
क्योंकि कड़े के भी ना वहाँ पे वही डिज़ाइन मिलते हैं जो सेम मैं लेके जा चुकी हूँ, फिर बार बार वही चीज़ लेने का मन नहीं करता है। और इस टाइम पे टाइम तो बहुत सारा था, क्योंकि 7 बजे से पहले तो हम घर पे पहुँच लिए थे। फिर भी ना ये लग रहा था जैसे बस अंधेरा हो गया है, क्योंकि एकदम से ना मौसम ख़राब हो गया था, यानी बारिश का मौसम हो गया था, उस कारण से अंधेरा सा लग रहा था। और मेरे को ये तक जल्दबाजी से सारी चीज़ें लेकर के चल पड़ते हैं। और ना आराध्या के बालों के लिए कमेंट आ रहे हैं, जैसे मैसेज भी आए व्हाट्सएप पे, सीमा कितने में करवाए, केराटिन करवाई या स्मूथनिंग करवाई है, कुछ भी नहीं करवाया। या फिर एक दो कमेंट ये आ रहे थे कि बच्चे के बालों को क्यों ख़राब कर रहे हो, अभी से केमिकल लगवा रहे हो, ख़राब हो जाएंगे, नेचुरल अच्छे होते। तो जी कुछ नहीं करवाया है। देखो इतना तो हमें भी पता है, अभी से इसके बालों में हम ये क्यों करवाएंगे। सिर्फ कटिंग हुई है, ठीक है। उन्होंने एयर वॉश किया था और फिर मास्क लगाया था और कटिंग करवाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं करवाया बालों में। तो अभी आ चुके हैं घर पे और ये अभी नहा करके आया है। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी इस टाइम पे सुबह के 10:15 हो चुके हैं और घर का काम हमने निपटा दिया है। अपना जो भी काम होता है, मशीन लगा दी थी मैंने सुबह में उठ करके, क्योंकि आज मेरे को बाहर जाना है। तो मैं कल तो पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना नॉर्मल काम किया और बैठी रही आराम से, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कल या परसों जाऊंगी। पर फिर शाम में मेरा एकदम से मूड हो गया कि चलो कल ही चलते हैं, क्योंकि एक तो सीधी ट्रेन हो, एक फिर वही है, अगर मैं रोहतक तक ट्रेन में जाऊंगी, फिर स्टेशन पे से मैं बस स्टैंड पे जाऊंगी, ऑटो लेऊंगी, फिर वहाँ तक जाऊंगी, फिर वो लेने आएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये है कि सफ़र आसानी से कट जाए ना दूर का, तो सही रहता है। तो इसलिए जो ट्रेन है ना वो आज की है, शनिवार की है, फिर वो सीधी सोमवार में है, क्योंकि बीच में गैप आता है जैसे ऐसे। तो आज जो सीधी ट्रेन जाएगी सोनीपत की, और सोनीपत वो मेरे को मिल जाएंगे। तो इसलिए मास्टर जी भी यही बोले कि इसी में ठीक रहेगी, दुखी नहीं होगी और साथ में वहाँ पे रह भी लेगी। तो वरना फिर मैं अगर सीधा शादी में जाती फिर वहाँ जाती तो भी मैं एक दिन ही रह पाती। अब ये है कि भाई चलो 1-1.5 दिन मैं वहाँ पे रह भी लूँगी और जो शादी वाला काम है वो भी निमट जाएगा, इस करके। तो अभी खाऊंगी खाना, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और फिर अपना बाकी जो सारी तैयारी है वो करनी है, क्योंकि प्रेस करनी रह रही है और पैकिंग करनी रह रही है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ विद सीमा में। और अब इस टाइम पे 3:40 हो चुके हैं जिससे हम अब कहाँ जा रहे हैं वो आप वीडियो में देखते रहना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक एक पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होएगा आपके लिए, तो देखते रहिए। और सबसे पहले मैं रेडी हो ली थी, फिर जय रेडी हो लिया है और मम्मी अब तैयार होने लग रही है, क्योंकि मम्मी को करनी थी पैकिंग, तो मम्मी अब पैकिंग कर रही थी, इस वजह से तो मम्मी लास्ट में तैयार होती है हर बार। तो गाइस चलो ये देखिए पैकिंग का सामान, एक बैग हमारा पैक हो चुका है। तो गाइस ये मेरी मम्मी करा है बैग पैक, मम्मी या और गाली उधर मेरी दादी। ऐसा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए दादी, आपने तो अपोजिट वर्ड बना दिया इसका। और दादी ने कह दिया मेरे पे मांगा है, मेरे पे मांगा है बेटा सबके में पापा कड़ के ले आए हो आए ना तो ना मत जुम्मी तू कथा कर बेटा ए बली मां जो की जो देखी जागी इतना जीव है, इतना तो जान दे। तो ये आप शॉपिंग करेंगे, मैं शॉपिंग चूड़ी को मैं पे सूट के लिए ये चूड़ी का खड़े जाए तो नहीं खड़ा है, आई डोंट नो। अगर मैं मेरी मम्मी तीनों कह दी नहीं मम्मी। देखो ये यहाँ पे कड़े हैं, ये बिल्कुल ही बारीक नग में है और ये थोड़े मोटे नग में लेके आए थे, ये डिब्बी को नहीं देख रहे हमने। और ये मैं मेरा जो सूट डालूंगी शादी खातर लेके आई थी, उसकी चूड़ियाँ हैं, उसकी चूड़ियाँ हैं, ठीक है। सारा छोटा मोटा सामान तो मैं इस बैग में ही डाल दूँगी, बाकी बहुत तो हो जाएगा इसमें। और 2 लेक्चर ले गई थी,
शादी में डालने के ये लिए। रबड़ लेके आई थी कुछ, 2 ये सिंपल आराध्य खातर लेके आई थी, एक पिन लेके आई थी, एक नहीं है, बिंदी लेके आई थी, ये नेल पॉलिश रिमूवर है, चश्मे। और ये आराध्या के लिए हेयर बैंड लेके आई हूँ। चश्मे मेरे को दे दो मम्मा जी। गाँव क्यूट क्यूट फेस दे। ये तो इसमें ही डालेंगे। अच्छा जी, ये मैं जय के लिए जूती लेके आई थी, क्योंकि इसका जो कुर्ता पजामा मैं लेके आई थी वो 1-2 बार पहना इसने। हाँ, एक बार आपके बर्थडे पे और एक बार हमारी एनिवर्सरी पे। तो ईब तो आवे माँ वो इससे 1-2 महीना तो और काट देगा। तो मन सोची में खाओ दरिया दरिया की कहेगा, तो उस खातर जो जूती है वो लेके आई। मैरून कलर का कुर्ता पजामा है और मैरून कलर की ये जूती है, ठीक है। मैं अपने सूट की लेके आई थी, ये वाले पिंक कलर की। तो कहियो ना आपके लिए आई, सुमन भी लेके जाओ साल की, नूना कया करो तो। कहने दे मेरे के लग गए फिर। हैं? मैं सुमन तो आपके मना कर दे भाई, इतने कौन ले जुआ। भाई देख काम तो अपना करते चल लगा, तो आदर मान है भाई, आए उड़िया तो अपना जो भी पूरा अपना दे दो। आपकी तो कब्जा कौन देख मामा की, आप इस कब्जा नहीं कर दे। नहीं होंगी भी, मैं 10 ले आऊँ तो दूसरी भी 10 ले आवेगी, या मैं 5 ले आऊँ तो दूसरी 5 लेगी। वो हर आदमी का अपना अपना जो आपके मन में रखा है किले में है, बताइयो। इब एक 2 किले का जमींदार है, एक 15 किले का जमींदार होगा, फिर वो बराबर थोड़ी लागे नहीं, बराबर थोड़ी दे सका 1-2 किले का आदमी। इब एक आदमी का सरकारी नौकरी हो, एक बेचारा प्राइवेट करके 8-10 हजार कमाना हो, फिर दे देगा वो। आप फिर भी अपने जो के हिसाब से तो फालतू देगा, बाकी तो लोग हैं के रखे लड़की ने कोई मामी तो दिमाग मार के खुश होके जाओ ना, तो सुमने कंधे में यो ले दूंगी, यो दे दो ना। दे दिया करो, आपने नू लगे नहीं भी दे सका, दे दिया करो, कौन सा कोई हटावे है। ये मिलन लग गया हम मेरे ऊपर क्यों बुराई आवे सारी बार। मुए आवे मुए कमाई दे दिया करो, मैं कितनी में ले रही हूं तारा भाई रे, आप मां बाप पूरा ही बता, मैं तो फिर चौथे नंबर पे हूं, मेरी तो बारी बहुत बात है ना ना। टाइम और लगेगा मम्मी, बस बेटा टाइम लिया, सामान और के रह गई यो तो के मेरा ना भी भूला। ना भी भूलना। चार्जर। वे कपड़े भाई बात 5-5 जोड़ी तो कपड़े हो गए। टाइम हो चुका है हमारा कंप्लीट। दादी आप ना जरूर भेजांगे मम्मी गंगा, फिर भेज। नंदे जी आएगा साढ़े और 5 से कौन जावे, वो तो और ले देंगे ना। हमारे दोनों बैग हो चुके हैं पैक, और देखिए इसकी चैन बंद कर दो। बैग तो मैं रखूंगी। तो बिल्कुल खुश हो रहा क्योंकि इसने तो हमारा कारा कर रखा था। यस मम्मी, क्यूट फेस। तो जी चल पड़े हैं घर से, और ये 4:15 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। हमारी ट्रेन थी 4:40 की, तो 25 मिनट रह रही थी। 25 मिनट में आराम तक पहुंच जावांगे। और थोड़ा सा ये हो ना, रेलवे स्टेशन बहुत दूर पड़ जावा है, टुहाना तो हम थोड़े पहुंच जावा हम आगे, फिर भीड़ भी पावा है ना बाज़ार में, इस करके। और फिर स्कूटी भी देनी हुआ है, तो इस करके उनका वेट करना। तो यहाँ पे बस ये अपने चल पड़े हैं। और ट्रेन हमारी लेट हो गई थी, 5:20 की दिखा रहे थे ट्रेन। तो पहुँच जाएंगे ठीक टाइम पे, क्योंकि दूर की ट्रेन होगी ना, रास्ते में अगर चेंज करनी हो फिर तो दिक्कत हो, या फिर जैसे आगे बस वगैरह में जाना हो तो वो कोई दिक्कत थी को नहीं, क्योंकि सीधी सोनीपत की थी। और सोनीपत फिर मैंने सन्नीप आ गया था, क्योंकि मैं पहले प्रमोद के जाऊँगी गाँव बागड़ू में, और उसके बाद फिर रोहतक आवांगे। 15 तारीख नाम रोहतक आवांगे, शादी है तो उसमें मनाना है। और फिर 15 न रात की शादी अटेंड करके फिर सवेरे सवेरे वाली ट्रेन में हम कन्नड़ी आ जावांगे। तो यो हमारा रूट है अब की बार का। तो यहाँ पे अभी हम रेलवे स्टेशन तक पहुँचे थे, टिकट वगैरह हमने कटवा ली थी। ये अभी दूसरी ट्रेन गई है जो पंजाब की तरफ जाती है ना वो, तो इस ट्रेन के जाने के बाद हम अपना दूसरी साइड जाएंगे, जिस साइड हमारी ट्रेन आएगी।
बहुत अच्छा टाइम पास हो गया ना, क्योंकि पीछे जेसीबी चल रही है और यो जब का बस जेसीबी की तरफ देखने लग रहा है। मैं इसका तो बढ़िया टाइम पास हो गया। तो जी हमारी ट्रेन लेट हो चुकी थी, 5:15 हो चुके हैं, अब आएगी, 1-2 मिनट रहती है। और कितनी देर लेट होगी? 20 मिनट में 15 ही है, 20-40 मिनट लेट होगी, है ना। नरवाना तक गली कर लेंदे बेटा इतना तपा जींद गए लो हमारे। तो देखते हैं, बिल्कुल ही लेट हो जाएंगे। और बस ये हो गया, अब आके के वापस जावा, तैयार हो आए। आगी बेटा आगी। विंडो सीट मिलती तो ना विंडो सीट की पड़ रही है, चढ़ान तो देख बरी। दादी जी ने, दादी जी इतना तेल ना लाया करो। तो जी बैठ लिए हैं ट्रेन में और पूरा 3 घंटे का सफ़र है ये। 5:38 का था ना, तो 7:38 पे दिखा रही थी भाई पहुँचेंगे, लेकिन ट्रेन लेट थी तो हम 8:04 पे पहुँच चुके थे वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे सोनीपत। और वहाँ पे हमें सनी मिल गया था। और इस टाइम पे हमारी जो बैटरी है ना वो बिल्कुल लो हो चुकी थी, फ़ोन बंद होने वाला था। बस यहाँ से मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाली थी, फिर घर जाने के बाद फ़ोन चार्जिंग लगा दिया था, खाना पीना किया और फिर सो गए थे, क्लिप नहीं निकाल पाई। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।